हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में जो 50 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है उसमें से हमारा एक टॉपिक नंबर सिस्टम है। दोस्तों, इसका हम लोग पार्ट 1 में इसका कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। आज हम लोग पार्ट 2 इसका पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आज हम लोग जो पार्ट 2 में आज पढ़ेंगे हम लोग बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन पढ़ेंगे। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में यहाँ से ज़रूर देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक, इसको पढ़ने से पहले हम लोग इसका कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, हेक्सा को कन्वर्ट यानी बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों इसका कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद सवाल को लगाएंगे। ठीक है, देखिए हमारा यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग ज़रूर अच्छी तरह से देख लीजिएगा। देखिए हमारा ये हेक्सा हो गया। ठीक है, ठीक, हेक्सा। देखिए यहाँ पर हेक्सा में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छी तरह देखिएगा। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया दोस्तों, ये 9 तक होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग A B C D E और लास्ट में हमारा दोस्तों है F है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा इसे हमारा, देखिए यहाँ से स्टार्टिंग होता है यानी 0 से होगा 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए को हम 10 से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, 10। बी को 11 से करते हैं। इसे दोस्तों आप ज़रूर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा या इसे कहीं पर लिख लीजिएगा। इसलिए दोस्तों सवाल लगाते समय इसका यूज होगा। ठीक है, बी 11 हो गया, सी हमारा 12 हो गया, डी 13 हो गया और ई हमारा 14 हो गया और एफ हमारा 15 हो गया दोस्तों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट अब इसका सवाल लगाएंगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। दोस्तों देखिए हमारा फर्स्ट एक सवाल है, इम्पॉर्टेंट सवाल है। देखिए हमारा एक है यहाँ पर एक, यानी कि हम लोग बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके आधार पर हमारा सवाल है। 1 1 1 यानी कितना हुआ दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 1 7 0 0। ठीक है, ये हमारा बाइनरी हो गया, इसे हमें हेक्सा में कन्वर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 1 है 1 0, यानी हमारा ये बाइनरी नंबर, इससे हमें हेक्सा में कन्वर्ट करना दोस्तों। ठीक है, देखिए हमारा सवाल क्या होता है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए हमारा सवाल क्या था, थोड़ा सा फिर एक बार देख लीजिएगा इसे। 1 2 3 4 5 6 7 0 0। ठीक है, ये हमारा 1 है दोस्तों। ठीक है, ये हमको बाइनरी से कन्वर्ट करना है यानी हेक्सा में। ठीक है, इसे किस में कन्वर्ट करना है, हेक्सा में दोस्तों। ठीक है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। हम लोग को आपको फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ाए थे, इसका कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे कि यानी हेक्सा के लिए 4 का कंपेयर मतलब जो पेयर बनता है, ऑक्टा के लिए 3 का पेयर बनता है दोस्तों। ठीक है, तो इसे अभी हम लोग जो पढ़ाए हैं आपको, इसमें जो मेथड बताएं दोस्तों, इसे तो आप याद रखिएगा। और इसमें देखिए हमारा क्या सवाल होता है। ठीक है, देखिए हमारा यहाँ पर है 1 1 2 3 4 5 6 7 0 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। अभी हम बोलें कि इसमें हेक्सा में हम लोग 4 का पेयर बनाते हैं। ठीक है, हम पार्ट 1 में इसका कॉन्सेप्ट बताएं दोस्तों, ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8, यानी डबल, यानी हमारा एक पेयर यहाँ बन गया। यानी हम डायरेक्ट बाइनरी से हेक्सा कैसे निकालते हैं उसको दोस्तों हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर से डायरेक्ट हेक्सा निकालने के लिए ये मेथड हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए हेक्सा में 4 का पेयर बनता है, हमारा एक पेयर यहाँ बना, फिर 1 2 4
8 हमारा एक पेयर यहाँ बना दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों पेयर बनाने के लिए उसे हम उसको आगे आगे हम 0 लिख देंगे, तो 0 से कोई मतलब दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हमारा 3 0 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 1 2 और यहाँ पर 3 0 हो गया दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 2 4 8 हो गया। ठीक है, हमारा एक पेयर यहाँ हो गया। ठीक है, अब मतलब ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक, हमारा एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ हो गया। देखिए यहाँ पेयर बन गया। अब देखिए यहाँ से कैसे हम निकालते हैं हेक्सा को। ठीक है दोस्तों, हम कल बताए थे जो 0 के सामने की जो वैल्यू होती उसको हम नहीं लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारे 2 के सामने 0, 1 के सामने, इसको हम नहीं लेंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर 0 यानी 8 के सामने 0 है, 4 के सामने 0 है, 2 के सामने 0 है। ठीक है, इसको हम नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या लेंगे, 8 + 4 लेंगे। ठीक है, 8 + 4 यहाँ लेंगे फर्स्ट पेयर से। सेकंड पेयर से क्या क्या लेंगे हम दोस्तों, देखिए 8 लेंगे, +4 लेंगे, +2 लेंगे, +1 लेंगे यहाँ से। ठीक है, हम यहाँ मतलब पेयर यानी सेकंड पेयर में हम इसको लेंगे, और हमारा जो थर्ड पेयर है उसमें सिर्फ हम 1 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है, यानी कि फर्स्ट पेयर से हमें 1 मिलेगा, सेकंड पेयर से हमें यानी कि 8 4 12, यहाँ दोस्तों देखिए 8 4 12 2 14 1 15 मिलेगा। ठीक है, यहाँ से यानी फर्स्ट से हमें 1 मिला, सेकंड से हमें कितना मिला दोस्तों, 15 मिला। ठीक है, और जो थर्ड वाले से मिला हमें 12 मिला। ठीक है, हमें थर्ड वाले से 12 मिला। ठीक, आप देख सकते हैं 8 यहाँ 4 यहाँ, 8 4 12, और जो सेकंड वाले से 8 4 2 1। ठीक है, तो 8 4 12 3 15 यहाँ से, और जो थर्ड वाले में इसके सामने 0, इसको तो हम लेंगे नहीं, सिर्फ यहाँ 1 है दोस्तों, जिसे हम 1 ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा 1 आया, 15 आया और 12 आया। दोस्तों अभी हम आपको बताएं कि हेक्सा में यानी कि जो 9 वैल्यू के बाद स्टार्ट होता है ABCDEF होता है, तो उसकी वैल्यू को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए हम बताए थे हमारा 15 के लिए मतलब हमारा क्या रिजल्ट आया था दोस्तों, 15 के लिए हम बताए थे F आया था। ठीक है, 15 के लिए हम F बताए थे। ठीक है, और 12 के लिए बताए थे कि C आता है। ठीक है, और 1 के लिए यानी कि 9 से जब ऊपर जाएंगे, जैसे 9 से 9 का हो गया यानी ABCDEF हो गया, तो यानी A के लिए 10 हो गया, B के लिए 11 हो गया, और C के लिए 12 हो गया, D के लिए 13 होता है, E के लिए 14 होता है, F के लिए 15 होता है। ठीक है, यानी 1, तो हमारा रिजल्ट आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि 1FC हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी इसका जो जो हेक्साडेसिमल हमारी यानी कि इसके बाइनरी से जो हम लोग कन्वर्ट किए हैं हेक्साडेसिमल में, तो हमारा जो आंसर है हेक्साडेसिमल 1FC आंसर होगा। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। कभी कभी आंसर में ऑप्शन में आपको ये भी देखने को मिल जाता है, यानी 1 दे दिया, फिर 15 दे दिया, 12 दे दिया, लेकिन आज तक देखने को ऐसा तो नहीं मिला है। आपको इसी तरह मतलब ऑप्शन में दे देगा AFC दे देगा, या 1DFC दे सकता है, या 1BA दे सकता है, तो इसी तरह देगा है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों एक हमारा दूसरा सवाल है अभी, यानी कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने के लिए हम दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमारा दूसरा सवाल क्या है, देखिए यानी कि हमारा 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में आपको ही इसी तरह आपको देखने को मिलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब इसी हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करिएगा। ठीक है, यानी बाइनरी से हमें हेक्सा निकालना है। ठीक है, यानी कि 11 0 यानी जो दोस्तों 111 यानी 111 एक, यानी और लिख लीजिएगा दोस्तों, सवाल में है। ठीक है, यानी 11 0 1 2 3 4 यानी 4 1 है, फिर 00 है और 11 है। ठीक है, देखिए इसका हमें क्या निकालना है, हेक्साडेसिमल निकालना दोस्तों। ठीक है, बाइनरी ये हमारी ये बाइनरी नंबर है, इस बाइनरी से हमें हेक्साडेसिमल निकालना है, तो इसको आप याद रखिएगा कैसे हम निकालेंगे पहले। ठीक है, देखिए 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 हो गया दोस्तों। अभी हम लोग आपको बताएं दोस्तों कि हेक्सा में हम लोग पेयर बनाते हैं। ठीक है, 4 4 का पेयर हेक्सा में रहता है, और ऑक्टा में हम लोग 3 3 का पेयर बनाते हैं। ठीक है, देखिए हमारा इसमें 4 4 का पेयर बनेगा। ठीक है, 4 4 का पेयर कौन कौन होगा आप इसको देख सकते हैं। देखिए हमारा एक यहाँ से यहाँ तक पेयर बनेगा, एक हमारा यहाँ पेयर बनेगा,
एक हमारा देखिए यहाँ पर पेयर बनेगा। ठीक है, यदि दोस्तों पेयर बनाते समय यदि पेयर नहीं बनता है तभी हम लोग आगे जीरो लिखते हैं। यदि हमारा पेयर कंप्लीट बन जाता है तो जीरो लिखने का आगे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो गया। ठीक है, हो गया। अब हमारा पेयर में 1 2 4 8 यानी इसका दूना करते चले जाएंगे। ठीक है, 1 2 4 8 हो गया। फिर हमारा 1 2 4 8 हो गया। ठीक है, 1 2 4 8 हो गया दोस्तों। ठीक, आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यानी हमारा यहाँ से क्या मिलेगा दोस्तों। ठीक है, देखिए जीरो के सामने की वैल्यू हम नहीं लेंगे, जीरो के सामने की जितनी वैल्यू उसको हम नहीं लेंगे दोस्तों। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए हमें यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 2 और 1 यानी हमें यहाँ से 3 रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट पेयर यानी जो थर्ड वाला पेयर है इससे हमें 3 रिजल्ट मिलेगा, इस वाले से हमें 15 मिलेगा यानी 8 4 12 2 14 1 15, यहाँ से हमें 15 रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ से इसको हम लेंगे नहीं, यहाँ से हमें कितना 12 मिलेगा। ठीक है, तो हम आप लोगों को बताएं दोस्तों कि 12 के लिए क्या होता है, 12 के लिए सी होता है। ठीक है, 12 के लिए हम लोग यहाँ पर वैल्यू क्या रखेंगे, 12 के लिए यहाँ सी होगा और 15 के लिए कितना बताए हैं एफ होगा। ठीक है, और उसके बाद हम हमारा यहाँ से रिजल्ट 3 यानी 9 से ऊपर यदि वैल्यू जाएंगी तभी हमें उसको मतलब इस अंक में कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो 9 से नीचे रहेगी तो उसको सेम ही लिखेंगे हम। ठीक है, तो हमारा 12 के लिए सी हो गया, अब 15 के लिए एफ हो गया और यहाँ 3 है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यानी हमारा जो हेक्साडेसिमल कितना आएगा 42 हेक्साडेसिमल, आंसर हो जाएगा CF3 हो जाएगा। ठीक है, CF3 हमारा हेक्साडेसिमल है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछा जाता है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और इसके कुछ और बढ़िया बढ़िया दोस्तों क्वेश्चन हम लोग यानी कि फर्स्ट पार्ट में बाइनरी टू कन्वर्जन टू डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक्टा में कैसे करते हैं, हेक्सा में कैसे करते हैं, यानी ऑक्टा से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से यानी बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको हम फर्स्ट पार्ट में दोस्तों बहुत अच्छी तरह पढ़े हैं, उसे ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यदि फर्स्ट पार्ट को आप लोग पढ़ लेंगे तो सेकेंड पार्ट पढ़ने में आपको आसानी होगी। ठीक है, और दोस्तों अभी हम लोग इम्पॉर्टेंट फिर आगे देखते हैं, यानी ऑक्टा टू कन्वर्जन टू हेक्सा में, यानी हम लोग ऑक्टा से कैसे कन्वर्ट करते हैं हेक्सा में, इम्पॉर्टेंट है, इसे भी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए हमारा दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए फर्स्ट यानी ऑक्टा टू कन्वर्जन। ठीक है, जो कन्वर्जन दोस्तों है टू हेक्सा में। ठीक है, ऑक्टा टू कन्वर्जन हेक्सा में, यानी कि हम लोग ऑक्टा से हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दोस्तों इसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए हमारा फर्स्ट एक सवाल है, यहाँ पर है सवाल हमारा है कि मान लीजिए ये 235, ठीक है 265 हमारा ऑक्टा हो गया, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, हेक्सा में। ठीक है, इसे हमें हेक्सा में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे दोस्तों। देखिए पहले इसका हमें बाइनरी नंबर निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका बाइनरी नंबर निकालने के बाद ही इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं हेक्सा में। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, कैसे हम पहले बाइनरी नंबर कैसे निकालेंगे दोस्तों। देखिए बाइनरी नंबर यानी 235 है। ठीक है, 235 यानी हमें ऑक्टा में 3-3 का पेयर बनाना होता है दोस्तों। ठीक है, ऑक्टा में 3-3 का पेयर बनाना होता है। देखिए यानी कि हमारा कितना होना चाहिए, जैसे 3-3 का पेयर बनता है दोस्तों, तो एक 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, हमारा एक पेयर बना दोस्तों। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, हमारा 2 पेयर बना। ठीक है, एक 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब दोस्तों हमें निकालना क्या है, हमें देखिए यहाँ 235। ठीक है, यानी ऑक्टा में हमें पेयर चाहिए, 3-3 का पेयर बनता है दोस्तों। हेक्सा में कितना बनता है, 4-4 का पेयर बनता है। हेक्सा में हो जाता है 1 2 4 8 हो जाता है, ऑक्टा में 1 2 4 हो जाता है। अब देखिए हमें 235 चाहिए दोस्तों, कितना चाहिए 235, यानी कि हमें दो मतलब दो यहाँ से मिलेगा, तो कैसे में मिलेगा, ये जो 1 2
4 में हमें 2 कैसे मिलेगा, यानी हमें 2 यहीं से मिलेगा। तो यानी एक हमारी जो वैल्यू यहाँ हो जाएगी 0 होगी, ये 0 होगी, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम ऑक्टा से बाइनरी कैसे निकालते हैं दोस्तों, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑक्टा दे देगा, पूछ देगा कि ऑक्टा से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इस समय हम लोग ऑक्टा से बाइनरी कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर बाइनरी कन्वर्ट करने के बाद फिर हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, इसे याद रखिएगा। तो हम लोग ऑक्टा से बाइनरी कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए हमें 2 चाहिए। ठीक है, तो 2 चाहिए, यानी कि इसको हम 0 रखें, 0 की वैल्यू हम नहीं लेंगे। ठीक है, 0 की वैल्यू हम सिर्फ 1 की वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो 2 के सामने हम 1 हो गया। अब हमें 3 चाहिए दोस्तों, क्या चाहिए 3। 3 लेने के लिए हमें 2 और 1 की आवश्यकता होगी, 4 की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम 0 लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ हमें 5 चाहिए, क्या चाहिए 5 चाहिए। तो हमें यहाँ 4 की आवश्यकता होगी और 1 की आवश्यकता होगी, तभी हम 5 बना सकते हैं। ठीक है, और 2 की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए हम यहाँ 0 बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसे ले लीजिएगा, जिससे कि हमारे पास इस समय स्पेस यहाँ पर नहीं है। और इसके फिर हम आगे इसका बाइनरी नंबर लिख कर हम आपको हेक्सा में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको हम बताते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए यानी कि हमारा बाइनरी नंबर कितना आया था दोस्तों, यानी कि जो 235, सॉरी दोस्तों 1 मिनट दोस्तों, कितना था ये 235 था। ठीक है, 235 ऑक्टा से हम लोग हेक्सा निकालना था हमें। ठीक है, हेक्सा निकालना था। हमारा बाइनरी नंबर कितना आया था 0 1 0 0 1 1 0 1 आया था दोस्तों। ठीक है, यानी 0 1 0 0 1 0 1, यानी इसका बाइनरी नंबर हम लोग निकाले थे दोस्तों। ठीक है, इस 235 का बाइनरी नंबर हमारा इतना आया था। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका हेक्साडेसिमल निकालना दोस्तों। क्या निकालना है, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा था दोस्तों, यहाँ पर 4 का पेयर बनाना पड़ता था। ठीक है, याद रखिए। और सॉरी दोस्तों, देखिए दोस्तों सवाल हम फिर लिख देते हैं। देखिए हमारा क्या था 235। ठीक है, ऑक्टा से हमें हेक्सा निकालना था, यानी कि हेक्सा निकालना था दोस्तों। ठीक है, इसका यानी बाइनरी नंबर आया था कितना 0 1 0 0 1 0 1 आया था। ठीक है, यही आया था ना, यानी 0 1 0 0 1 0 1 आया था दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना था, यानी हेक्सा। हेक्सा में हम 4 का पेयर बनाते हैं दोस्तों, तो इससे ध्यान रखिएगा। देखिए हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, हमारा एक पेयर बन गया। ठीक है, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, हमारा 2 पेयर बन गया। फिर देखिए यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। अब इसके सामने देखिए 0 यहाँ पर है, एक 0 इसको यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, इससे मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारा एक पेयर यहाँ बन गया। हम दोस्तों ऑक्टा से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हेक्सा में कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यानी 0 की वैल्यू हम तो लेंगे नहीं दोस्तों। ठीक है, इसे याद रखिए कि 0 की वैल्यू हम नहीं लेंगे। ठीक है, 0 की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 0 की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमारा एक यहाँ निकलेगा, यहाँ 4 निकलेगा। ठीक है, और यहाँ 8 निकलेगा दोस्तों। ठीक है, यानी 8 4 12 1 13 हमारा यहाँ से निकलेगा। ठीक है, 13 हमारा यहाँ से निकलेगा, यानी फर्स्ट यानी लास्ट वाले से हमारा 13 यहाँ निकलेगा। यहाँ से कितना निकलेगा 8 यहाँ से निकलेगा +1, यानी यहाँ से हमें 9 निकलेगा दोस्तों। ठीक है, कितना निकलेगा 9 निकलेगा। और यहाँ से हमारा 0 निकलेगा, तो 0 से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो हमें यहाँ 9 निकला, यहाँ 9 मुझे हमको मिला, यहाँ 13 मिला है। तो हमारा रिजल्ट होना क्या चाहिए दोस्तों, आंसर क्या होना चाहिए हेक्साडेसिमल, यानी 9 और 13 की वैल्यू कितना हम बताए थे दोस्तों आप लोग, कितना होती है डी होती है। ठीक है, यानी ए का 10 होता है, बी का 11 होता है, सी का 12 होता है, डी का 13 होता है, एफ का 14 होता है और एफ का 15 होता है दोस्तों। इस तरह ना याद हो, तो इसे आप कॉपी पर लिख लीजिए। ठीक है, यानी 0 से 9 तक लिखिए, फिर ए बी सी डी ई एफ लिखिए। ठीक है, तो 9 यानी ए को 10 लिखिए, 11 बी को 11, सी को 12, डी को 13, ई को 14, एफ को 15 लिखिए। ठीक है, तो हमारा 13 की वैल्यू कितना होगी डी होगी। ठीक है, 13 की वैल्यू सॉरी दोस्तों ये डी है। ठीक है, 13 की वैल्यू हमारी कितना होगी डी होगी। तो हमारा आंसर कितना आएगा, यानी हेक्साडेसिमल हमारा 9
9D आंसर होगा दोस्तों। कितना आएगा? 9D आंसर होगा। इसी तरह आपको एग्जाम में दोस्तों देखने को क्वेश्चन मिलते हैं, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों हम लोग और मतलब हेक्सा कन्वर्जन टू मतलब ऑक्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब तक तो हम लोग सीखे हैं ऑक्टा टू कन्वर्जन टू हेक्सा में, मतलब ऑक्टा से हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब दोस्तों सीखेंगे कि हेक्सा से ऑक्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है, यानी हेक्सा से कन्वर्ट करके कैसे हम ऑक्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसे हम देखते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोस्तों है कि हेक्सा से हम लोग हेक्सा से कन्वर्ट करते हैं टू ऑक्टा में दोस्तों, ठीक है। इसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हेक्सा से हम लोग कन्वर्ट करते हैं ऑक्टा में। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर है क्वेश्चन है, यहाँ पर है, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि B6A इम्पॉर्टेंट है, इसे आप जरूर देख लीजिएगा। B6A हेक्सा, इसको कन्वर्ट करते हैं दोस्तों ऑक्टा में, ठीक है, यानी B6A, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अभी हम बताए थे, यानी कि पहले इसका हम बाइनरी नंबर निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। इसका पहले हम लोग बाइनरी नंबर इसका निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। इसका बाइनरी नंबर निकालने के बाद ही हम लोग इसका ऑक्टा निकाल पाएंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए जब बाइनरी नंबर निकालेंगे उसके माध्यम से हम ऑक्टा निकालेंगे, तो बाइनरी नंबर निकालेंगे उसके बाद इसका देखिए हम कितना जो हेक्सा में कितना होता है, 4 का पेयर बनता है, ठीक है। हमारे सामने क्या क्या है, B6A है दोस्तों, ठीक है। हम लोग कितना पेयर बनाएंगे, 4 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग दोस्तों 4 का पेयर बनाते हैं, ठीक है। 4 का पेयर बनाते हैं। देखिए 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, आप देख सकते हैं, ठीक है। हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ हमको ए लाना है दोस्तों। अभी हम बताए थे ए की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, ए की वैल्यू हमारी 10 होती है। कितनी होती है? ए की वैल्यू हमारी 10 होती है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। ए की वैल्यू हमारी 10 होती है। हमें यहाँ चाहिए कितना दोस्तों, ए चाहिए। ए के लिए हमें 10 चाहिए। 10 को हमें ऐड करने के लिए कौन कौन सी वैल्यू हमको लेना पड़ेगा, तो हमें 10 ऐड करने के लिए हमें 8 लेना पड़ेगा। हमें कितना लेना पड़ेगा दोस्तों, 8 लेना पड़ेगा। और कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। 8 और 2 लेंगे तो हमें 10 मिलेगा। 10 से हमें ए की वैल्यू, यानी अब यहाँ पर हम लिख देते हैं दोस्तों, ठीक है। ए की वैल्यू हमें ये 10 है, ठीक, हमें यहाँ 10 चाहिए। और बी की वैल्यू के लिए हमें कितना चाहिए, 11 चाहिए, ठीक है। हमें 11 चाहिए यहाँ पर, ठीक है। बी से हमें 11 प्राप्त चाहिए और ए से हमें 10 चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना हमें ए से 10 चाहिए और इसके बाद यहाँ पर हमें 0 चाहिए, ठीक है। इसकी हमें आवश्यकता नहीं, सिर्फ 8 और 2 की आवश्यकता है, ठीक है। यानी हम यहाँ पर बाइनरी नंबर निकाल रहे हैं। उसके बाद हमें 6 चाहिए। 6 हमें कहाँ से मिलेगा, यानी 2 और 4 से हमें 6 मिलेगा। तो यहाँ हम 0 लिखेंगे, इसे 1 लिखेंगे, इसे 1 लिखेंगे, इसे 0 लिखेंगे, ठीक है। और फिर हमें यहाँ बी चाहिए दोस्तों, बी यानी 11 चाहिए, 11 चाहिए। हमें 11 कहाँ से मिलेगा, हम 8 को जोड़ेंगे, 2 को जोड़ेंगे, 1 को जोड़ेंगे, तभी हमें बी मिलेगा 11। तो हम 1 लेंगे यहाँ से, यहाँ 1 लेंगे, यहाँ 1 लेंगे, यहाँ हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे दोस्तों। हमारा यहाँ बाइनरी नंबर हमें मिल गया। बाइनरी नंबर क्या क्या मिला है, 10 11 0 11 0 10 10 मिला है, ठीक है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद इसके माध्यम से दोस्तों, इस बाइनरी कोड के माध्यम से हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ऑक्टा निकालेंगे। यानी हम लोग हेक्सा से कन्वर्ट कर दिए हैं बाइनरी में, अब बाइनरी के माध्यम से हम लोग ऑक्टा निकालेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, और इसे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों ठीक, हम लोग इसका अब आगे निकालते हैं। देखिए हम मतलब दोस्तों हमारा बाइनरी नंबर कितना आया था, बाइनरी नंबर हमारा था 10 कितना था दोस्तों, 10 11 10 11 0 1 1 0 10 और 10 आया था दोस्तों। कितना था, 10 11 0 11 0 10 10 आया था दोस्तों, ठीक। हमें अब क्या निकालना, ऑक्टा निकालना है, ठीक है। हमें निकालना क्या दोस्तों है, ऑक्टा निकालना है, हमें ऑक्टा निकालना, ठीक है। ऑक्टा निकालने के लिए हमें 3 का पेयर बनाना है, ठीक है। 3 का हमें पेयर बनाना है दोस्तों, ठीक है। 3 का पेयर बनाना है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1 2 4, एक हमारा पेयर बना।
1 2 4, ये पेयर बना 1 2 4, यहाँ पर बना 1 2 4, यहाँ पर बना। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑक्टा निकालने के लिए क्या क्या बना। ठीक है, हमें जो जीरो के सामने की वैल्यू दोस्तों हमको लेना नहीं है। ठीक है, जो जीरो के सामने की वैल्यू हमें नहीं लेना है। ठीक है, इसको हमें लेना नहीं है। ठीक, अब किसी लेना है यानी 1 के सामने की वैल्यू हमें लेना है दोस्तों। यानी हमें फर्स्ट से देखिए क्या मिलता है, 4 + 1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ से भी मिलेगा 4 + 1 मिलेगा, यहाँ से भी हमें 4 + 1 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सिर्फ 2 मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा, सिर्फ 2 मिलेगा। तो यहाँ से वैल्यू हमें मिलेगी 5, यहाँ से मिलेगी 5, यहाँ से मिलेगी 5, यानी यहाँ से मिलेगा 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, यानी हम लोग हेक्सा से कन्वर्ट करें ऑक्टा में तो हमारा ऑक्टा नंबर कितना आएगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। हमारा ऑक्टा आएगा यानी कि 552, यानी कि 5552 हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, 5552 हमारा ये आंसर होगा दोस्तों। आप इसी तरह इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा ऐसे मतलब सवाल को लेकर। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, हेक्सा से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टा टू हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हेक्सा से ऑक्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसे आप देखिएगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं यहाँ से। ठीक है, और दोस्तों इसके पढ़ने से पहले आप लोग पार्ट 2 ज़रूर पढ़िएगा, जिससे कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो आपको इसको पढ़ने में आसानी होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।